यूपी की ज्योति मौर्य की बेवफाई का साइड इफेक्ट बिहार में भी दिखने लगा है। कभी ज्योति मौर्य की मेहनत, उनके पति के त्याग और पत्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश की खूब तारीफ हो रही थी। लोग उनकी तुलना फिल्म सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर और उनकी पत्नी से कर रहे थे। ज्योति मौर्य जो कल तक एक मिसाल थी, अब उनकी वजह से रिश्ते टूटने लगे हैं। बिहार में भी एक रिश्ता इसकी वजह से शक के घेरे में आ गया है। एक लड़की के सपने टूटने लगे हैं। यूपी से सटे बिहार के बक्सर जिले में एक पति ने पीसीएस की तैयारी कर रही अपनी पत्नी को वापस घर बुला लिया है, क्योंकि पति को यह डर सताने लगा है कि कहीं अधिकारी बनकर उसकी पत्नी भी ज्योति मौर्य की तरह बेवफा न हो जाए। मामला बक्सर जिले के डुमरा चौगाई प्रखंड के मुरार थाना क्षेत्र का है। यहाँ चौगाई के रहने वाले पिंटू सिंह की शादी खुशबू कुमारी से साल 2010 में हुई थी। शादी के दौरान खुशबू इंटर पास थी। खुशबू पढ़ने लिखने में तेज तर्रार थी, तो पति ने उन्हें ग्रेजुएशन करवाया, फिर बीपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। खुशबू भी लगातार मेहनत कर रही हैं। एक बार वो बीपीएससी की परीक्षा में महज 7-8 नंबरों से रह गई थी। उसके बाद उनके पति पिंटू सिंह ने खुशबू की हिम्मत बढ़ाई और पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब जब ज्योति मौर्य का केस सामने आया है, तो वही पति कह रहा है, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब चलो घर वापस। ज्योति मौर्य की बात सामने आने के बाद पति पिंटू सिंह ने कहा कि वो पढ़ाने में अब सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले पढ़ा रहे थे, क्योंकि तब इस तरह की घटना सामने नहीं आई थी। खेत बेचकर और दूसरी तरह से खर्चा उठा रहे थे। अब इस तरह की घटना अगर हो जाती है, तब क्या करेंगे? तब तो उनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज के जमाना सब कुछ देख रहा, सब कुछ बा, और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है, तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बधार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम? तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पत्नी के बेवफा होने के डर से पति ने जब पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा, तो खुशबू थाने पहुंच गई और वहां शिकायत कर दी कि वो पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहती हैं। लेकिन पति को डर है कि कहीं वो ज्योति मौर्य न बन जाए। इसके बाद पुलिस ने महिला के पति को खूब समझाया, फिर भी वो मानने के लिए राजी नहीं है। पति के पढ़ाने के निर्णय से पीछे हट जाने पर खुशबू कुमारी ने कहा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जाएगा, तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी? हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में। लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी, बिहार या हर देश में, प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी सिर्फ क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए, तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। यूपी की ज्योति मौर्य को शादी के बाद उनके पति ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाया। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आलोक मौर्य ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद उनकी पत्नी ज्योति एसडीएम बन गई। अधिकारी बनने के बाद भी दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक उनके बीच तीसरे की एंट्री हो गई। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात अधिकारी से ज्योति मौर्य का प्रेम प्रसंग चल रहा है।